बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं हर वक्त और हर नमाज में मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और अल्लाह न करे किसी की कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से, अपने करम से उसको दूर कर दे और हमें सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, किसी का मोहताज न करे। हमारे हाथ पैरों में अल्लाह पाक ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है आज मैं तैयारी कर रही हूँ इमाम हुसैन का, जो है हम लंगर बना रहे हैं और यखनी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो सुबह नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने गोश्त वगैरह जो है अच्छा सा वॉश कर लिया और अभी मैं यखनी चढ़ाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाज़ार से बनवा लो खाना, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना घर में कैसे बनाओगी। मगर मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मैं जो है अपने घर में अपने हाथ से पकाकर नियाज़ वगैरह का खाना, मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है कि मैंने सफाई सुथराई से हर चीज़ अपने हाथ से किया है। तो बस यही एक अब आप कह लें वहम का इलाज तो किसी के पास नहीं, बस एक यही बात मेरे जहन में होती है कि नियाज़ नज़र का खाना है तो अपने हाथ से ही साफ़ सुथरा पानी हो, साफ़ सुथरे बर्तन हो, और एक एक चीज़ में धो धो कर इस्तेमाल करती हूँ। तो बाज़ार वाले तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा सफाई से, इतनी ज़्यादा तवज्जो से ये काम करते होंगे, तो क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम होता है। तो अभी बारिशों का सीज़न भी चल रहा है, कुछ मक्खियों का भी सीज़न है, तो हम लोग तो बहुत एहतियात से, जो घर की ख़वातीन होती हैं, हर चीज़ ढक ढक के धो धो के इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही मेरे दिमाग की एक बात है कि वहम आ जाता है मुझे कि मुझे न्याज का या लंगर का है तो मुझे बाज़ार से नहीं बनवाना, बल्कि मुझे अपने हाथ से ही बनाना है। तो मेहनत होती है थोड़ी, मगर बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हाथ पैरों में ताकत दे और अच्छा बनने की तौफीक दे जो भी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैं यखनी मैंने चढ़ा दी, इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ढक कर रख दूँगी लो फ्लेम में, ताकि गोश्त जो है वो गलता रहे। और उसके बाद हम लग गए सफाई पे, क्योंकि आजकल जो है बारिशों का सीज़न हो रहा है और मासियाँ जो हैं वो भी नहीं आ रही। तो हमने एक मासी रखी हुई है, सिर्फ जो है वो घर की सफाई करती है और कुछ भी नहीं करवाते हम। मगर ये है कि शाम को भी हम घर की सफाई करते हैं। तो मोहतर और मैं, हम दोनों मिलकर यहाँ पर पूरा घर हम धो रहे हैं। तो ऊपर की तो सफाई मैंने और गुड़िया ने मिलके कर ली थी, और नीचे आके मैं मोहतर के साथ जो है फ़र्श वगैरह धुलवा रही हूँ। तो जिस दिन हम लोग नियाज़ नज़र करते हैं उस दिन ज़्यादा डीपली सफाई होती है हमारे घर में, यानी दीवारें वगैरह और दरवाज़े वगैरह सब कुछ जो है सर्फ से साफ़ होते हैं। तो ऊपर के शीशे वगैरह जो हैं वो मैंने अंबर से कहा था, तो अंबर ऊपर के शीशे वगैरह साफ़ कर रही है। बेड शीट, चादरें वगैरह जो हैं सारी हमारी चेंज हो रही हैं, यानी एक एक चीज़ जो है तकियों के ख़िलाफ़ वगैरह सब कुछ हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से सफाई वगैरह करने के बाद मैंने जो है चावल भिगो दिए हैं, क्योंकि चावल को भी तकरीबन 3 घंटे हमें भीगने देना है। हसन, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? नहीं। तो नीचे से काम निपटाने के बाद ये सामान ऊपर ले आए थे, क्योंकि ऊपर की भी छत वगैरह धोनी थी मुझे। तो आज सारा दिन हमारा सफाई में ही और ये काम करने में गुजर गया। तो छत वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली, क्योंकि यहाँ पर खाना बनेगा, और मैंने सोचा था कि छत के ऊपर जाके बना लूँगी ताकि हम जो है आराम से काम कर लें। तो अभी असर की भी अज़ान हो गई, तो अभी यहाँ से सफाई करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है दोबारा हम लग जाएंगे काम में। तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ, और कुछ मुझे बस मेरी शादी से पहले से ही मेरी आदत है, तो आदत में शामिल हो जाता है आप कोई भी काम रूटीन पे करें। तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ, और इसके बाद हम जो है
दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ लेते हैं या फिर कुरान पाक पढ़ लेते हैं। तो आज मैंने दुरूद शरीफ वगैरह तो है, मैं चलते फिरते माशाल्लाह से मैं पढ़ती रहती हूँ, मगर कुरान पाक भी मैं तकरीबन कभी निफ्स कभी मैं पूरा सिपारा पढ़ लेती हूँ, मगर आज मेरे पास काम ज़्यादा है तो बस मैंने आधा ही सिपारा मैंने कंप्लीट किया। तो हमें भी अपने बच्चों को यही तालीम देनी चाहिए कि कुरान पाक जो है तर्जुमे के साथ पढ़ें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को जो है कुरान पाक पढ़ाओ, समझाओ, और यही हमारा निजात का रास्ता है। और जो लोग कुरान पाक समझ के पढ़ते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन माँ बाप पे जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं तो उनकी तालीम तरबियत बहुत अच्छी होती है, और यही सीधा रास्ता दिखाता है हमें अच्छा इंसान बनने का, हमें बेहतरीन ज़रिया है ये। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आके जो चावल हमने भिगोए थे वो मैंने धोकर ऊपर ले गई, और दूध भी मैंने उबाल के रख दिया। और अभी मैं यहाँ पर दोबारा ऊपर आ गई हूँ। ये कुछ हमें मसाले जो हैं कुछ कूटने भी हैं, कुछ पीसने भी हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपको जो है कंप्लीट मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी, और ये बिल्कुल ऐसी रेसिपी है जैसे आप शादी ब्याह में खाते हैं ना बिरयानी, जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बिल्कुल वही टेस्ट है, अलग बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। और हैदराबाद की फ़ेमस बिरयानी है ये, जो रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मैं बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती नियाज़ नज़र की चीज़ों में, मगर जहांगीर जो है माशाल्लाह से ये भी नमाज़ पढ़ता है। और हमारी शुरू से आदत है कि हम बच्चों को सुबह जब बच्चे उठते हैं तो सबको हम नहलाते हैं और पाक साफ़ रहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने भी अपने बच्चों को हमेशा से साफ़ सुथरा रखा, और मेरे बच्चे और बहू जो है वो भी जो हमें देखती है वो भी यही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं। तो जहांगीर को शौक़ हो रहा है कि मैं यहाँ पर लहसुन अदरक कूटूँ, तो मैंने उसको दे दिया काम। तो अच्छा है, बच्चे थोड़ा सा काम में दिमाग लग जाता है, तो इनको भी शौक़ हो रहा है इमाम दस्ते में कूटने का, और इबाद भी यहाँ पर काम में लग गए हैं। तो ये हमारा मुहर्रम का महीना जो है बहुत ही बाबरकत महीना है, और इस महीने में जो है हमें अल्लाह ताला ने ये महीना हमें दिया है जो सब महीनों से बहुत अफजल है। और 10 मुहर्रम की जो तारीख़ थी इसमें हमारे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में रहे उनको भी इससे निजात मिली, और बहुत सारे वाक़यात हैं। तो अगर मैं आपको बताने बैठूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और वीडियो भी जो हमारी है वो कंप्लीट हो जाएगी, मगर फिर भी मैं बात कंप्लीट मैं नहीं कर सकूँगी। तो 9 और 10 को रोज़ा रखना चाहिए। वैसे ये फ़र्ज़ नहीं है मगर निफली रोज़े हैं, और इसका बेतहाशा इसका अजर व सवाब है, अल्लाह ताला ने इसका रखा है। और अभी जो है बस अल्लाह का हुक्म है कि इतने सदियां गुज़र गई, और जो करबला का वाक़या आज भी ऐसे ही लगता है जैसे अभी ये वाक़या पेश आया हो। तो हमें इन बातों से सबक लेना चाहिए कि सच जो है वो सच ही रहता है, और हमारे जो नबी थे उनके नवासे रसूल थे, उन्होंने हमारे इस्लाम की खातिर इतना बड़ा वाक़या पेश हुआ ये करबला का। तो इस्लाम ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा रहेगा ता क़यामत तक। और हमें अपने बच्चों को जो है अच्छी बातें बतानी चाहिए, दीन की बातें बताना चाहिए कि क्या चीज़ है और हम ये क्या कर रहे हैं। नमाज़ सिखानी चाहिए, नमाज के टाइम बताने चाहिए बच्चों को, कुरान पाक की तालीम देनी चाहिए। और 9-10 को माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे जो लोग हैं रोज़ा रखते हैं, और आज मैं जो है इमाम हुसैन के नाम का लंगर कर रही हूँ। तो बस अल्लाह पाक वैसे ही बरकत दे देता है और जायका भी दे देता है जब इनका नाम शामिल हो जाता है इसमें। तो हर घर में इमाम हुसैन के नाम का लंगर, शरबत में, खीर में, बिरयानी में, कहीं दाल और गोश्त बन रहा होता है, कहीं दलीम बन रहा होता है। तो हर घर में इनके नाम का लंगर बन रहा होता है। तो बस काम करते करते हमें यहाँ पर जो है शाम हो गई, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि टाइम का काम ही गुज़रना है, और वक्त ऐसे ही गुज़रता रहता है, वक्त का काम ही गुज़रना है, और ऐसे ही इंसान की बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो सुबह होती है, शाम होती है। मगर अल्लाह ताला ने हमें जब दुनिया में भेजा है तो हमारा भी यही काम है कि हम अच्छे काम करके जाएं, ताकि लोग जो हैं
हमें अच्छे अल्फाजों से, अच्छे नाम से हमें पहचाने और हमें याद रखें। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, कोई हमसे जो है परेशान ना हो, किसी को हमारी ज़ात से तकलीफ़ ना हो। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा तुम खुद तकलीफ़ उठा लो, मगर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत देना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल जब किसी का दुखता है तो दिल में तो अल्लाह रहता है, और जब किसी की हाय होती है तो अल्लाह ना करे किसी के हाय ना लगे, किसी का सब्र ना पड़े। तो हमने हमेशा अपने बच्चों को यही तालीम दी, हमारे माँ बाप ने भी हमें यही तालीम दी कि ख़ुद तकलीफ़ उठा लो मगर किसी को तकलीफ़ ना दो। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है उसका, कि उसका बड़ा एहसान है, उसका करम है कि हमने कभी किसी की चीज़ पे कोई नज़र नहीं रखी, कभी किसी को देख के हसद नहीं की। तो यही हमारा जो है, हमारा दीन हमें यही सिखाता है, और हमारे अल्लाह ने भी हमें यही बताया है कि अच्छा इंसान वही होता है जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चलता है। तो जब अल्लाह के बताए हुए आप कामों पे अमल करोगे और उनकी बातों को मानोगे तो इंशाअल्लाह ताला, कहते हैं ना कि इंसान अपना खुद दुश्मन होता है, अपने लिए खुद ही परेशानी पैदा करता है। तो किसी से उम्मीद नहीं माननी चाहिए, किसी बंदे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा हविस नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा हसद नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा काम को नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें। तो ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया में ही रह जानी है, बस सिर्फ इंसान के वही काम है जो याद रहते हैं। और जो हमारे करबला का वाक़या है, आज भी उन्होंने सच की खातिर इतनी अज़ियतें सही, तो उन्हीं का नाम आज बुलंद है और इंशाअल्लाह ताला बुलंद ही रहेगा। और जो यजीद थे जिन्होंने उन पे जुल्म किए और पैसे का ज़ोर दिखाया, तो आज इनको सब लोग उनको बुरे अल्फाज से ही याद करते हैं, और कोई उनका नाम लेवा नहीं है। जो हमारे नबी के नवासे रसूल थे, तो उनकी तो बात ही क्या है। और उस दिन आप देखिए 10 तारीख जो 10 मुहर्रम होती है, उस दिन आसमान की तरफ भी आप देखेंगे तो आसमान भी ऐसा लगेगा बिल्कुल उदास सा, बिल्कुल सूना सा आसमान लगता है और लाल कलर का आसमान हो जाता है। तो ये कुदरती ऐसी बात होती है कि दिल नहीं करता कि कहीं हम घूमने जाएं या कुछ ऐसा हम काम करें, तो कुछ अल्लाह की तरफ से ही ये बात होती है। तो यहाँ पर मैं जो है ये शरबत बना रही हूँ, और अभी मैं थोड़ा शरबत बना रही हूँ। बनते रहते हैं शरबत, तो जब से मेरी मुहर्रम शुरू होते हैं तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बनता रहता है लंगर के लिए। तो बांटना भी एक बड़ा काम होता है कि बांटने के लिए कौन जाए, तो जहांगीर को ही बांटने भेजूँगी मैं, और तहसीन जाएगा बांटने के लिए, क्योंकि तहसीन को शर्म आती है कि लाज़िम महल्ले में जाते हैं तो दरवाज़ा बजाना, फिर ये बच्चों का काम होता है। वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा घबराते हैं बच्चे हमारे। तो बच्चे जब मेरे छोटे थे, जब तो खूब भाग भाग के काम करते थे, खुशी खुशी से बांटते थे महल्ले के अंदर। तो यहाँ पर जब मैं शरबत बनाती हूँ ख़ास तौर पे मुहर्रम का, तो मैं ये ज़र्दे का कलर डाल के बनाती हूँ। तो हमारी अम्मी भी ऐसी ही बनाती थी, और मेरी आदत भी ऐसी है कि मैं मुहर्रम का शरबत इसी तरह से येलो कलर का बनाती हूँ। और इसके अंदर मैं कोई यानी जेली या कोई बापची वगैरह रबड़ी ये चीज़ें नहीं डालती, बस सिर्फ मैं दूध के अंदर चीनी मिलाकर और बादाम पिस्ते और पिसा हुआ खोपरा डालती हूँ। और अगर बच्चों को पसंद होता है तो बर्फ़ डाल देती हूँ, बर्फ़ के बगैर तो शरबत अच्छा लगता नहीं है। तो मैं इसी तरह से इमाम हुसैन के नाम का लंगर का शरबत बनाती हूँ। और बाहर ये जहांगीर लेके खड़ा हो जाएगा तो चलते फिरते लोग पी लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम लंगर को तकसीम कर देते हैं। तो ये हमारा जो है लंगर बना है। आज मैंने बनाया है बीफ़ की बिरयानी बनाई है और शरबत बनाया है, और माशाल्लाह से अभी सारे काम हमारे कंप्लीट हो गए और कुछ काम बाकी रह गए हैं। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में बरकत दे, सबकी औलादों को नेक बनाए और अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद का ख्याल रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, अच्छी तालीम दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने का जो है माँ बाप के ऊपर ही क्रेडिट जाता है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है। और मैं समझती हूँ कि कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो ये सोचते हों कि हमारी औलाद बिगड़ जाए। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं नेक बने। तो बस अल्लाह से यही दुआ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी जो थी दम पे लगा दी थी और ये अगरबत्तियाँ सुलगा दी हैं मैंने। तो इसी तरह से बस हम लंगर करते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि करबला का वाक़या पेश आएगा और हज़रत इमाम हुसैन और हसन की शहादत भी होगी।
तो करबला का वाक़या जो है सबसे बड़ा इस्लाम में एक वाक़या है, और हमें ये दर्ज देता है कि हमें इस्लाम की खातिर किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, जायज़ बात का साथ देना चाहिए, और हक़ जो है वो बातिल को काट देता है। तो बस सच बोलना चाहिए, और अपने अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला दे कि हम रोज़ महशर में अल्लाह के सामने सर झुका के नहीं बल्कि सर खुरू होके हम खड़े हों, और हमारे अमाल अच्छे हों। क्योंकि सच जो होता है वो 100 झूठ पे भारी होता है, और भले देर से सच आए मगर सच सच ही होता है, और सच की ही जीत होती है, और उसी की इज़्ज़त होती है जो सच का साथ देता है, और जिसका ईमान जो है मज़बूत होता है। तो आजकल लोग दुनिया में दुनियादारी में पड़ गए हैं कि बस हर चीज़ को उन्होंने पैसे को ही एक मुकाम बनाया हुआ है कि बस पैसा होगा तो उसी की इज़्ज़त है, पैसा होगा तो वही ताकतवर है। नहीं, मैं कभी ये नहीं मानती कि पैसा होगा तो उसी की इज़्ज़त है, बल्कि इंसान के अमाल से इसकी इज़्ज़त होती है, उसके किरदार से उसकी इज़्ज़त होती है। पैसा तो देखिए सबके पास होता है, ये अल्लाह ताला ने सबको दिया है, मगर ये पैसा भी आजमाइश होती है। अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक तो अपनी खुशी का देना पैसा, कोई नाराज़गी का पैसा नहीं देना। अल्लाह ताला हमें हक हलाल की कमाई खाने की तौफीक दे, और हराम कामों से बचाए, जो कमाई से बचाए। तो दुनिया है, ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, और ऐसी ही चलती आई है। बस अल्लाह पाक हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत कायम रखे, हमारे ईमान को मज़बूत करे अल्लाह पाक। और यही दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक हमारे घरों में अपना हमारे बच्चे जो हैं वो अल्लाह का नाम लें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह का खौफ होना चाहिए दिल में। तो जब जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा और वो इस चीज़ को समझेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो हर बुराई से बचेगा, हर बुरे कामों से बचेगा, और उसको यही खौफ होगा कि मैं ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो। तो जो अल्लाह नाराज़ होगा तो समझे हमारे लिए बुराई बुराई है। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें नेक हिदायत दे और नेक बनाए हमें। तो यहाँ पर जी ये बिरयानी बनाने के बाद मैंने पैकेट बना लिए थे, और शरबत जो है वो मैं गिलासों में निकाल रही हूँ घर वालों के लिए। तो बच्चे जो हैं वो शौक़ से पीते हैं, और हमारी नियाज़ नज़र जो है अल्लाह पाक कबूल करे। तो यह है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं तो सबका नाम लेकर उन तक पहुँचा देती हूँ, बस अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। और यहाँ पे माशाल्लाह से हम दस्तरखान में बैठ गए हैं। तो जब भी मैं दस्तरखान पे बैठती हूँ तो मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबके घरों में जो है एका दे, प्यार मोहब्बत दे, और अल्लाह पाक खुशियों के खाने हमें खिलाए इसी तरह से, और अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो लंगर है इमाम हुसैन का, और हम एक साथ ही तसले में बैठ के खा रहे हैं, तो लंगर को हम लंगर की तरह ही खाएंगे। और माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आई बिरयानी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके, और हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। अल्लाह पाक हमारे दिलों में मोहब्बत दे, एक दूसरे की इज़्ज़त करने की तौफीक दे, और एक का दे हम सब में, बहन भाइयों में, आपस में, रिश्तेदारों में। तो इसी तरह से हम मिल बैठ के एक साथ खाएं, एक साथ रहें, और एक साथ काम करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जिन बच्चियों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है कि अल्लाह पाक हमारे नसीब के लिए दुआ करो, तो उन लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बुलंद करे, और जहाँ पे भी जाएं अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए और खुशियों के साथ रहने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी बात के साथ आप लोगों के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।